आज हम लोग क्लास 10 में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम लोग पढ़ेंगे। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन थ्योरम को हम लोग पढ़ चुके हैं। उसी का नेक्स्ट पार्ट है ये, उसको हम लोग देखेंगे। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में हम लोग जानते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर या डिविजिबल नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं। और वो जो फैक्टराइजेशन होता है किसी भी कंपोजिट नंबर या डिविजिबल नंबर के लिए वो अद्वितीय होता है, यूनिक होता है कि वो क्रम के बिना, यदि उसको हम लोग क्रम के अनुसार भी लिखे, यदि छोटा अंक से बड़ा अंक की तरफ या बड़ा अंक से छोटा अंक की तरफ या इधर उधर भी यदि हम लोग लिखते हैं तो उसका जो गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन जो प्राप्त होगा वो फैक्टराइजेशन सेम होगा, किसी भी तरह से हम लोग उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में प्रत्येक भाज्य संख्या यानी कंपोजिट संख्या को अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के गुणनफल यानी कि फैक्टराइजेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं 24 का हम लोग गुणनखंड करेंगे यानी फैक्टराइजेशन हम लोग 24 का करते हैं तो 2 से हम लोग जानते हैं कि जनरली हम लोग जब भी प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं तो जनरली हम लोग छोटे अंकों से डिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो 2 से यदि हम लोग स्टार्ट करते हैं तो ये 12 बार में कटेगा और 12 भी 2 से कटेगा तो 6 बार में जाएगा, फिर 6 भी 2 से कटेगा तो 2 into 3 होगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन 24 का 2, 2, 2 और 3 हो रहा है। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, ऐसे 2 से हम लोग इसे 12 बार में लेके जाएंगे, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, ऐसे करना हम लोग जानते हैं, इसलिए ऐसे कर लेंगे। और ये भी जो अंक हम लोग प्राइम नंबर हमको प्राप्त हो रहा है उसी प्राइम नंबर को यहाँ पर गुणनखंडित कर देंगे यानी फैक्टराइजेशन के रूप में लिख देंगे। यहाँ पर इसको यदि हम लोग ऐसे भी करते हैं, यदि मान लीजिए कि हम शुरुआत किए थे 2 से फैक्टराइजेशन करना, यदि हम 3 से फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करेंगे तो 3 into 2 into 2 into 2 मिलेगा, या 24 इक्वल टू हमको ऐसे भी मिल सकता है 2 into 3 into 2 into 2, या हम लोग 24 इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 2 into 3 into 2। यानी इनमें से हम लोग देख रहे हैं कि सबका प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पे इक्वल आ जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 से शुरुआत हुआ है, 3 पर लास्ट हुआ है, यहाँ पर 3 से शुरुआत हुआ है, 2 पर लास्ट हुआ है, यहाँ पर 2 है, बीच में 3 है, फिर लास्ट में 2 है। कोई मतलब नहीं है, मतलब यह है हम लोग को इससे कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से प्राइम नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्राइम नंबर 2 और 3 है, 3 2 है और 1 3 है। उसी तरह इसमें भी 3 2 है, 1 3 है, इसमें भी 3 2 है और 1 3 है, इसमें भी 3 2 है और 1 3 है। यानी कि इसी का कहने का मतलब है क्रम के बिना अद्वितीय है, यानी कि 24 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी तरह से करेंगे तो हमको यही रूप प्राप्त होगा, इसके अलावा कोई रूप प्राप्त होने वाला नहीं है। इसको हम लोग पावर के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 2 3 बार है तो 2 के पावर 3 हम लोग 2 के पावर 3 into 3 कर देंगे। उसी तरह इसको भी 2 के पावर 3 into 3 कर देंगे। उसी तरह इसको भी 2 के पावर 3 into 3। देख रहे हैं ना, सबका पावर में जब हम लोग लाए तो सब सेम हो गया, यानी कि सब एक ही है। ठीक है, इसी की सहायता से, इसी प्राइम फैक्टराइजेशन की सहायता से हम लोग यहाँ पर HCF और LCM ज्ञात करेंगे। ठीक है, और हम लोग पीछे क्लासों में प्राइम फैक्टराइजेशन कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक उदाहरण हम लोग देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक उदाहरण हम देते हैं 24 और 30 का हम लोग यहाँ पर HCF और LCM ज्ञात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, 2 into 2 into 2 into 3 अभी हम लोग किए हुए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग। और 30 का भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 30 का भी लिखेंगे यहाँ पर 2 से 15 हो जाएगा और 15 को 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 into 5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसको पावर के रूप में बदल देंगे, 2 के पावर 3 into 3 और ये हो जाएगा आपका 2 into 3 into 5। ठीक है, इसमें सारे नंबर डिफरेंट है इसलिए इसके पावर में कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि HCF और LCM कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे HCF आप 24 और 30। इसका मतलब ये हुआ, ये संकेत है, इसका मतलब ये हुआ कि 24 और 30 का HCF, जिसे हम लोग हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब होता है 24 और 30 में इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर सेम है, देखिए जैसे ये प्राइम नंबर सेम है दोनों में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो जो प्राइम नंबर सेम है
उसके सबसे छोटे पावर वाले अंक को हम लोग चुनते हैं। तो देखिए इन दोनों में ये बड़ा है और ये छोटा है, तो छोटा वाला हम यहां पर लिखेंगे एचसीएफ में, ठीक है। जो दोनों में सेम मिल रहा है उसमें छोटा पावर वाला, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर हम लोग दोनों सेम है, दोनों का पावर सेम है, तो दोनों में से कोई एक लिख देंगे हम लोग यहां पर 3। और जो नहीं मिल रहा है, जैसे ये जो डिफरेंट है, इसमें 5 है यहां पर एक फैक्टर और इसमें कुछ नहीं है, 5 नहीं है, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे और यहां पर हमको एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा 6। एक और तरीका है, जैसे इसको हम लोग पावर में बदल लिए और पावर के हिसाब से हम लोग यहां पर लिखे। यहां पर हम लोग जो लिखे हुए हैं इसकी सहायता से भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। जो अंक मिल रहा है, जैसे मान लीजिए कि ये मिल रहा है तो इसको हम लोग लिख देंगे, फिर इसके बाद ये मिल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, तो इसको लिख देंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसको उसी तरह छोड़ देंगे, तो हमको एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम हम लोग जब ज्ञात करेंगे, एलसीएम इसी का 24 और 30 का, तो हमको क्या प्राप्त होने वाला है, ये देखिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक उसके उल्टा होता है एचसीएफ का। एचसीएफ में हम लोग क्या किए थे कि जो सेम नंबर, जो सेम प्राइम नंबर है उसके सबसे छोटे पावर वाला को, यानी कि स्मॉल पावर वाला को हम लोग लिए हुए थे, इसमें हम लोग बड़ा पावर वाला को लेंगे। तो चलिए इन दोनों में देखिए बड़ा कौन है, 2 की पावर 3 और 3 दोनों सेम है, दोनों का पावर सेम है, तो दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। और इसमें ये भी चीज होता है कि जो बच रहा है, हम लोग एचसीएफ में क्या किए थे, जो बच रहा है, जो दोनों में कॉमन नहीं है, उसको हम लोग छोड़े हुए थे। यहां पर जो कॉमन भी नहीं होगा, जो छूट रहा है अंक, उसको भी हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं, यानी कि इंटू में हम लोग 5 लिख देंगे यहां पर, और इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। 8 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 120। यहां पर हम लोग ऐसे एलसीएम ज्ञात करेंगे, ये ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए, अब यदि यहां पर हम लोग, जैसे यहां पर एचसीएफ के लिए हम लोग ऐसे ये मिलाए हुए थे, उसी तरह एलसीएम के लिए भी यदि इसमें प्राइम कॉमन प्राइम नंबर पहला वाला में देखेंगे कि 2 3 बार है और इसमें 2 1 बार है, तो अधिक बार वाला 2 तीनों लिख देंगे इसमें, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट हम लोग नंबर कॉमन देखेंगे, तो 3 कॉमन है, दोनों में एक ही बार है, तो एक बार उसको भी लिख देंगे, और जो छूट रहा है, जो कॉमन नहीं है दोनों में, उसको भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर देंगे, और तब उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, हमको नहीं लगता है कि एचसीएफ और एलसीएम में आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हम लोग पीछे भी इसको भाग विधि से, डिवीजन मेथड से हम लोग पढ़ चुके हैं, और फैक्टराइजेशन मेथड से भी पीछे क्लासों में हम लोग पढ़े हुए हैं, फिर उसी को हम लोग यहाँ पर याद कर रहे हैं, ठीक है। उसी को हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर इसी पर आधारित 2 नंबर के लिए, 2 पॉजिटिव नंबर का यदि एचसीएफ और एलसीएम हम लोग याद कर रहे हैं, तो उसको जांच करने का एक तरीका होता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। इसका मतलब ये हुआ कि 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई उन दोनों संख्याओं यानी कि नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। इसी को हम लोग जांच लेते हैं इसी के अनुसार। तो हम लोग सबसे पहले एलएचएस लिखते हैं यहाँ पर। एलएचएस में हमको क्या मिला है, एचसीएफ ऑफ ए बी और एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है ना। एलसीएम ऑफ ए बी और एचसीएफ ऑफ ए बी हमको यानी कि यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, तो यदि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि a बराबर, किसी अंक को ले लेते हैं 24 और b बराबर हम 30 लेते हैं। b बराबर 30 लेने पर इसलिए ले रहे हैं ताकि हम ऊपर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर चुके हैं, हम नीचे दूसरा लेंगे तो फिर से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा, तो हम इसी पर समझा दे रहे हैं, सारा क्वेश्चन इसी पर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ए बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 24 30, ए और बी का हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, एलसीएम ऑफ 24 30, और यहाँ पर हम लोग ये दोनों ज्ञात कर चुके हैं, तो ज्ञात करिए। देखिए 24 30 एचसीएफ क्या मिला है 6 और ये क्या मिला है 120, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 720 हो जाएगा। और आरएचएस हम लोग जब ज्ञात करेंगे तो ए इंटू बी होगा, आरएचएस हमारा ये ए इंटू बी है, और ए हम लिए हैं 24 और बी लिए हैं 30, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 720 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि जो ये 2 अंकों का हम लोग एचसीएफ और एलसीएम जो ज्ञात किए हुए हैं वो सही है, यानी कि हमारा रिजल्ट सही है, ये उसको सूचित करता है। इस सूत्र का ये जो फॉर्मूला जो दिया गया है इसका और उपयोग होता है यदि किसी क्वेश्चन में हम लोग को एचसीएफ दिया गया हो और 2 नंबर दिया गया हो, तो हम लोग इसी सूत्र की सहायता से एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। यानी कि इसमें कितने पार्ट हैं, 1 2 3 और 4 पार्ट में से कोई भी 3 पार्ट हमको दिया रहेगा तो चौथा पार्ट हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 नंबर्स में से 1 नंबर दिया गया है और एचसीएफ एलसीएम दिया गया है, तो हम लोग सेकंड नंबर को ज्ञात कर सकते हैं इसी फॉर्मूला की
सहायता से और HCF LCM ज्ञात करने के यही तरीके। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पर आधारित हम लोग एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए 140। तो 140 का आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? 2 से 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 7। इसको देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम लोग पावर के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि इसमें 2 जो है वो 1 बार से अधिक बार है, 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, उसी तरह हम लोग 156 का भी लिखेंगे। 156 का 2 से करेंगे तो 78 होगा, फिर 2 से करेंगे 39 होगा, फिर 3 से हम लोग करेंगे 13 होगा। तो हम लोग लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यहाँ पर हम लोग क्या प्राप्त हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है ना। चलिए उसके बाद 3825 का हम लोग देख रहे हैं कि इसमें लास्ट डिजिट 5 है तो ये 5 से कटेगा। 5 इंटू 7 35, 3 बचा 30, 5। ठीक है, फिर 5 से कटेगा 1 50 25 25 15। ठीक है ना। 5 यहाँ पर हमको मिल रहा है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 5 3 8 1 9, ये 3 से डिविजिबल है तो 3 5 से 15, फिर 3 से 17। यानी क्या मिला देखिए, यदि छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। यहां पर हम लोग लिख चुके हैं। इसको पावर के रूप में भी हम लोग बदल सकते हैं, यानी कि 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5005। इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये तो हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट 5 है, 5 से ये डिविजिबल है तो हम लोग इसको कटा देंगे। ठीक है ना। फिर इसके बाद ये 7 से कटेगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार में 7, 3 बचा 0, 4 बार में 28, 2 बचा 7 से 3 बार में हो गया आपका 143 हो गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद ये 11 से डिवाइड होगा तो 11 से एक बार में और ये 3 बार में, तो क्या मिला 5 7 11 और 13। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। फिर इसके बाद एक और अंक है 7429। इसको भी हम लोग करेंगे 7429 को, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। ये डिवाइड जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को सबसे पहले 17 से हम लोग इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना। इसे हम लोग डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 17 इंटू 5 85 होता है तो उससे कम करेंगे हम लोग, 4 बार में इसको ले जाएंगे तो ये 68 हो जाएगा। और 74 से 68 घटेगा तो क्या बचेगा, पहले 4 बार में हम लोग लिख लेंगे और ये 6 बचेगा 262 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग को कितना बार में जाएगा 3 बार में 51, यानी 62 से हम लोग 51 माइनस करेंगे तो 1111 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ये। तो 17 इंटू 7 119 होता है तो हम लोग इसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद 19 से इसको हम लोग कटाएंगे तो 2 बार में जाएगा। ठीक है ना। 43 से 38 हम लोग माइनस करेंगे तो 13 में से 8 जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है ना। 5 और 7 19 57 3 बचेगा, यानी कि हमको क्या मिल गया गुणनखंड 17 इंटू 19 इंटू 13। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। और क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम लोग जो पीछे एग्जांपल में देखे HCF और LCM ज्ञात करने के तरीके, वही तरीका यहाँ पर लागू करना है हम लोग को। 26 और 91 का हम लोग यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले और हम लोग तब HCF LCM ज्ञात करेंगे। 26 का क्या होगा 2 इंटू 13 होगा। ठीक है। और 91 का होगा 7 इंटू 13। ठीक है। अब हम लोग पहले लिखेंगे LCM। अब 26 इंटू 91 तो क्या होता है, जो दोनों में मिलता है उसको पहले लिखते हैं बड़ा पावर वाला को, तो दोनों सेम है तो इसमें पहले हम लोग 13 लिख देंगे। उसके बाद जो बच रहा है उसको भी हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 7। तो यहां पर हमको मिला 13 इंटू 2 इंटू 7, यहां पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 होगा। ठीक है ना। ये 13 इंटू 2 26 और 26 में शायद 7 से मल्टीप्लाई करने पर 7 इंटू 6 42, 4 से बचा 7 इंटू 2 14 और 4 82। ठीक है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे HCF अब 26 91 इक्वल टू क्या मिलेगा, दोनों में जो मिल रहा है उसमें छोटा पावर वाला, तो दोनों सेम है तो एक ही मिलेगा हमको 13, यानी कि HCF LCM ज्ञात कर चुके हैं। इसमें हम लोग को चेक भी करना है वो जो हम लोग सूत्र लिखे हुए थे HCF ऑफ AB, HCF LCM ऑफ AB इक्वल टू A इंटू B,
उसी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट जांच लिखे हुए हैं कि LHS हमारा क्या है, HCF और AB का मतलब 2691 इंटू LCM और हमको क्या मिलेगा 26 इंटू 91, और यहां पर हम लोग देखेंगे कि दोनों का मान रखेंगे, दोनों का मान हमको प्राप्त है 182 इंटू 13, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम लोग RHS लिखेंगे तो क्या होता है A इंटू बी, तो A इंटू बी का मतलब हमारा हो जाएगा 26 इंटू 91 इक्वल टू, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 मिलेगा। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों बराबर है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कि LHS इक्वल टू RHS, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर जब हम लोग चेक करेंगे तो चेक करने के नीचे आप लोग एक लाइन उसी फॉर्मूला को लिख सकते हैं कि HCF इंटू LCM, हम लोग यहां पर लिख सकते हैं यहां पर जांच में कि HCF इंटू 2691 इंटू LCM इंटू 2691 इक्वल टू 26 इंटू 91, ठीक है ना। तो ये हमारा LHS हो जाएगा और ये RHS, उसी को हम लोग दिखाए हैं कि दोनों इक्वल है। यहां पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं 510 है और सेकंड नंबर है 92, ठीक है ना। दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 510 का पहले करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 की 4, 2 इंटू 2 4 और फिर 2 इंटू 5 10, फिर 5 से ये जाएगा, ठीक है, फिर ये 3 से जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, देखिए 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। 92 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 92 का क्या होगा 46, फिर 2 से क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 23। इसमें कॉमन फैक्टर हम लोग देख रहे हैं केवल 2 है इसमें, और इसमें कॉमन फैक्टर 2 है, तो हम लोग यहाँ पर LCM पहले लिखेंगे, LCM और 510 और 92 का, तो हम लोग को जो मिल रहा है जो दोनों में कॉमन है उसको पहले हम लोग लिखेंगे बड़ा पावर वाला को, फिर उसके बाद ये तीनों और इसमें का एक ये डिफरेंट है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, तो सारा लिखेंगे हम लोग 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, और यहां पर हम लोग इसका मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो ये हो गया 4 इंटू 3 12 और ये 5 60 हो गया, 60 इंटू 17 इंटू 23 का हम लोग मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा 23,460, ठीक है। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे HCF क्या मिलेगा हमको, दोनों का 510 और 92 का दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है तो हमको 2 प्राप्त होने वाला है, क्योंकि दोनों पावर में ये पावर वाला छोटा है तो छोटा वाला हम लोग लिखते हैं HCF में, और यहाँ पर LCM में उसी तरह जांच के यहाँ पर आप लोग वो ये लिख सकते हैं जो यहाँ पर हम लोग लिखे हुए थे वो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। हम LHS केवल लिख रहे हैं LCM इंटू 510 92 इंटू HCF 510 92, और दोनों का हम लोग रिजल्ट लिख करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आया है 23460 इंटू 2, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 9 6 4 यानी कि 46,920। RHS में हम लोग लाएंगे वो दोनों अंक 510 इंटू 92, इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे 510 में और 92 में तो वही मिलेगा जो हमको ये प्राप्त होने वाला है, देख लीजिए, जोड़ लेते हैं, हो गया ना 46,920। ये देख रहे हैं हम लोग कि दोनों बराबर है, LHS और RHS को यहां पर हम लोग कर देंगे LHS इक्वल टू RHS, ठीक है ना। यानी कि जांच भी हमारा क्लियर है, प्रूफ भी लिख सकते हैं हम लोग, तो प्रूफ कर चुके हैं। 336 नेक्स्ट क्वेश्चन, और 54 हमको दूसरा डिजिट दिया गया है, 336 का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से एक बार में, 2 6 12 2 8 16, फिर 2 से जाएगा ये 2 8 16 2 4 8, फिर 2 से जाएगा ये 2 4 8, फिर 2 इंटू 2 4, फिर 2 इंटू 21 और ये फिर 3 इंटू 7। देख लीजिए इसमें 2 कितना है 1 2 3 4, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। फिर हम लोग का नेक्स्ट इसमें अंक जो दिया गया है नंबर वो 54 है,
54 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यही होगा ना। फिर हम लोग 3 से 9, फिर 3 से 3, तो हम लोग क्या मिल गया 2 into 3 के पावर 3, ठीक है ना। इसमें कॉमन फैक्टर हम लोग देख रहे हैं 2 और 3 दोनों है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग एलसीएम लिखेंगे पहले, एलसीएम ऑफ 336 into 54 इक्वल टू, हम लोग को जो दोनों में देखिए दोनों में ये बड़ा है उसको हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 2, और इन दोनों में ये बड़ा है तो इसको लिखेंगे और जो छोटा है उसको भी लिखेंगे, ठीक है ना। HCF आप 336 into 54 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों में जो मिल रहा है वो छोटा और इन दोनों में जो मिल रहा है उसमें छोटा, तो हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 होगा, ये 27 और ये 7, ये हो जाएगा 3024, ठीक है ना। अब हम लोग जांच करेंगे एलएचएस का, तो एलएचएस का क्या लिखेंगे, एलसीएम इंटू 336 इंटू 54 इंटू में HCF आप 336 और 54 इक्वल टू 3024 इंटू 6, इससे मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा 6 इंटू 4 हो गया, 2 बचा और ये 12 और 2 14, 1 बचा, 1 और 18 मिलेगा यहाँ पर 18,144। आरएचएस में हम लोग 336 और 54 इसका भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 336 और 54 का 4 का 24, 2 बचा, 12 14 4, 1 बचा, 12 1 13, 5 का 30, 3 बचा, 15 3 18, 1 बचा, 15 1 16, 4 4 8 3 11, ठीक है, 6 1 7 1 8 1, दिख रहा है ना, उतना ही आ रहा है जितना ये आ रहा है, तो हम लोग उसी को लिख देंगे, यानी कि यहां पर हम लोग लिख देंगे कि 18,144 और तब यहां पर लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। और यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम जो बोले हैं कि जांच के आगे हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू दोनों अंकों का मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हम लोग को एलएचएस और आरएचएस मिल जाए, ठीक है। हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें 3 डिजिट का एचसीएफ और एलसीएम निकालने को दिया गया है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जो हम लोग जांच कर रहे थे एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई, वो नियम वो सूत्र इस पर लागू नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा कि वो नियम केवल और केवल 2 नंबर के लिए लागू होता है। तो यहां पर हम लोग बनाएंगे और इसको हम लोग को जांच नहीं करना है क्योंकि जांच इस पर सफल नहीं होता है, तो हम लोग 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 15 का करेंगे और 21 का करेंगे, तीनों का हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 का क्या मिलेगा 2 के पावर 2 इंटू 3, 15 का क्या मिलेगा 3 इंटू 5 और 21 का क्या मिलेगा 3 इंटू 7। हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, किसका किसका 12, 15 और 21 का, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं एलसीएम में कि जो कॉमन डिजिट होगा उसमें सबसे बड़ा पावर वाला नंबर लेंगे, तो कॉमन डिजिट इसमें 3 दिखाई दे रहा है, 3 हम लोग लिख लेंगे। क्या क्या इसमें बच रहा है उसको सारा को लिख देंगे, 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये 4 इंटू 3 12 हो गया और 12 इंटू 5 60 हो गया और 60 में 7 से गुणा करेंगे तो 420 हो जाएगा, यही हमारा एलसीएम होगा। और हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे इसका, किसका किसका 12 का, 15 का और 21 का। तो जो कॉमन फैक्टर है उसमें लोअर पावर वाला हम लोग लेंगे, तो कॉमन फैक्टर इसमें 3 दिखाई दे रहा है केवल, तो हमको केवल 3 ही मिलेगा क्योंकि तीनों बराबर है, उसमें कोई लोअर नहीं है, ठीक है। चलिए ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखेंगे 17, 23 और 29 का, ठीक है ना। तो 17 का क्या होगा 1 इंटू 17, लेकिन देखिए एक चीज ध्यान दीजिए 1 यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन हम लोग जनरली इसको लिख लेते हैं इसलिए कि ताकि इसमें कोई में भी युग्मिष्ट गुणनखंड हमको प्राप्त होने वाला नहीं है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर जहां प्राप्त नहीं होता है वहां पर 1 प्राप्त होता है। यहां पर हम लोग इसको बिना 1 के भी हम लोग लिख सकते थे, लेकिन यहां पर इसलिए लिख दिए ताकि जहां कॉमन फैक्टर कुछ नहीं होता है वहां पर हम लोग ले लेते हैं 1, इसको हटा भी सकते हैं हम लोग। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 17 का 17 होगा, 17 का 23 का 23, 29 का 29 ही होगा। तो यहां पर एलसीएम बराबर हमको क्या मिलेगा 17, 23 और 29 का एलसीएम हमको क्या प्राप्त होगा, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें सारे डिफरेंट है, तो सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 23 इंटू 29, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 11339 मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग लिखते हैं एचसीएफ इसी का। तो एचसीएफ में हम लोग देख रहे हैं कि कुछ भी कॉमन फैक्टर हमको प्राप्त नहीं हुआ है ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन में,
तो हम लोग ऐसी स्थिति में 1 लिख देंगे, वही हमारा HCF होगा। यहां पर हम लोग को मिल रहा है 8, 9 और 25। इसका हम लोग निकालेंगे तो 8 का मिलेगा 2 के पावर 3, 9 के मिलेगा 3 के पावर 2 और 25 का मिलेगा 5 के पावर 2। तो यहां पर हम लोग LCM लिखेंगे पहले 8, 9 और 25 का। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सबको उसी तरह लिख देंगे 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 8 200 हो जाएगा। 200 में 9 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 होगा। और उसके बाद हम लोग HCF लिखेंगे। इसका HCF हम लोग जानते हैं कि इसमें भी हम लोग को कोई कॉमन फैक्टर प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस स्थिति में हम लोग भी यहां पर भी HCF को हम लोग 1 ही लिखेंगे, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर हमारे पास नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो हम लोग बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए वो बोले थे आपको कि यदि हम लोग को वो जो सूत्र पढ़े हुए थे विभाजन का, डिवीजन वाला, HCF इंटू LCM इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर्स, उसी सूत्र का प्रयोग करके यहाँ पर हमको LCM ज्ञात करना है। यहाँ पर हमको नंबर दिया गया है, दोनों नंबर दिया गया है और HCF भी हमको दिया गया है, LCM हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे कि HCF इंटू 306 इंटू 657 इंटू में हम लिखेंगे LCM इंटू 306 इंटू 657 इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ बोथ डिजिट यानी कि 306 इंटू 657 और यहां पर हम लोग को जो वैल्यू प्राप्त है उसको रखेंगे। इसका वैल्यू प्राप्त है 9 इंटू LCM इंटू 306 इंटू 657 इक्वल टू 306 इंटू 657। ठीक है ना। तो LCM बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, LCM 306 और 657 इक्वल टू हमको मिलेगा 306 इंटू 657 बटा में 9 हो जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं कि 9 से ये कटेगा, तो कटाइए 3 बार में 27, 3 बचा, 4 बार में 36, यानी कि हमको मिला 34 इंटू 657। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और ये मिलेगा 22,338। ठीक है ना। हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,338 हमको प्राप्त होगा LCM, यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हम पहले ही लिख दिया ताकि समय कम लगता है। 6 के पावर n दिया गया है, 6 का हम लोग यदि प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 इंटू 3 मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, तो 2 इंटू इसका पावर हम लोग बढ़ाएंगे, यदि n का पावर 1 रहेगा तो 2 इंटू 3 होगा, पावर 2 रहेगा, 2 इंटू 3 के पावर में 2 रहेगा, तो क्या होगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36, पावर में 3 करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 6 के पावर 3 216 होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लोग पावर बढ़ा रहे हैं, तो एक पावर पर हमको मिल रहा है 6, 2 पावर पर मिल रहा है 36, 3 पावर पर मिल रहा है 216। इसी तरह हम लोग पावर बढ़ाते जाएंगे, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये अंक जो है वो 6 पर एंड हो रहा है, यानी खत्म हो रहा है। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि n के किस मान के लिए ये अंक 0 पर समाप्त होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये अंक जो है वो n के किसी भी मान के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो अंक 0 पर लास्ट करता है उस अंक के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों का होना अनिवार्य होता है। वही लिखे हैं यहाँ पर कि किसी संख्या के अंक 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य में 2 और 5 दोनों का होना आवश्यक है। लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है। यहाँ पर 2 तो दिया है लेकिन इसके पास नहीं है, 5 नहीं है इसमें। 5 रहता तो ये 0 पर समाप्त होता, लेकिन ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो हम लोग लिख देंगे कि n के किसी भी मान के लिए 6 टू पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया गया है कि ये संख्या भाज्य है, तो कैसे है। तो हम लोग को यहाँ पर एक संख्या दी गई है, ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो इसमें हम लोग को 13 कमन है, कमन कर लेंगे तो 7 इंटू 11 प्लस 1 मिल जाएगा हमको। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा 77 प्लस 1 और यहाँ पर हमको क्या प्राप्त होगा 78। और 78 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, या ऐसे भी हम लोग लिख देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन कर देते हैं 3 इंटू 13, तो हमको क्या मिला 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इक्वल टू क्या मिला 2 इंटू 3 इंटू 13 के पावर 2। यानी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग जानते हैं पहले से ही कि कंपोजिट नंबर या डिविजिबल नंबर का ही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो यहाँ पर जो फैक्टर दिखाई दे रहा है ये किसी भाज्य संख्या का ही फैक्टराइजेशन है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि इस संख्या का अभाज्य गुणनखंडन प्राप्त है। प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड
यह संख्या भाज्य है। हम लोग लिख सकते हैं यहां पर यह संख्या भाज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें 5 कॉमन करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा और प्लस ये 1 हो जाएगा। कॉमन क्या किए हैं हम लोग 5 और हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 होगा प्लस 1 इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो 5 इंटू 1009 होगा। यदि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकलेगा तो लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इसमें देख रहे हैं कि दोनों नंबर डिफरेंट है। यदि यहाँ पर 1 होता और ये इतना होता और ये प्राइम होता तो ये भाज्य संख्या नहीं होती, लेकिन यहाँ पर दोनों डिफरेंट नंबर है और दोनों प्राइम नंबर है, ये भी और ये भी, तो हम लोग लिख सकते हैं यही सेम चीज लिखना है कि इस संख्या का अभाज्य, इस संख्या का अभाज्य यानी प्राइम फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड, ठीक है, इसलिए यह संख्या भी भाज्य संख्या है। यह संख्या भाज्य संख्या है, हम लोग इसको लिख लेंगे। ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग को क्वेश्चन नंबर 7 बनाना है। इसमें बोल रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान है जिस पर 2 लोग दौड़ रहे हैं, सोनिया और रवि। सोनिया को एक चक्कर लगाने में, यदि वृत्ताकार पथ है ऐसे देख लीजिए और दोनों यहीं से चलना प्रारंभ करते हैं तो सोनिया इसको एक चक्कर यहां पर पहुंचने में 18 मिनट लेती है और रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कि एक दूसरे को मिल लेंगे यानी कि पकड़ लेंगे। तो रवि का हम लोग देख रहे हैं कि रवि का चाल अधिक है और सोनिया का धीरे है, तो रवि सोनिया को पकड़ ही लेगा। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि 18 मिनट और 12 मिनट में दोनों एक एक चक्कर लगा रहे हैं। तो यदि रवि उसको अगला बार मिलेगा तो वो दोनों इन दोनों नंबर से अधिक नंबर होगा, इसलिए इस स्थिति में हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग दिए हुए हैं कि 18 और 20 का एलसीएम, तो 18 का क्या होगा 2 इंटू 3 के पावर 2 और 12 का क्या होगा 2 के पावर 2 इंटू 3। तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम अब क्या मिलेगा 18 और 12 का हमको क्या प्राप्त होगा, दोनों में से बड़ा 2 के पावर 2 और इन दोनों में से भी बड़ा 3 के पावर 2, 9 इंटू 4 36, यानी कि रवि और सोनिया एक दूसरे को 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो हम लोग लिख देंगे इसलिए रवि और सोनिया एक दूसरे से कितने बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे, एक दूसरे से 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है ना, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और हम लोग देख रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का प्रयोग हम लोग इसी के लिए करते हैं। और हम लोग आज क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।